नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं त्याग मित्र। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बुलंदशहर में प्रस्तावित जेवर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना को लेकर प्रशासन ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी है। शिकारपुर तहसील में सरकारी बेनामों का काम शुरू हो चुका है। प्रशासन का दावा है कि किसानों को तय समय सीमा के भीतर मुआवजे की राशि भी उपलब्ध कराई जा रही है। इस एक्सप्रेसवे को क्षेत्र के विकास के लिए अहम परियोजना माना जा रहा है। करीब 76 किलोमीटर लंबे प्रस्तावित जेवर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को क्षेत्र की कनेक्टिविटी और विकास के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी को लेकर शिकारपुर तहसील प्रशासन ने अपने क्षेत्र के किसानों की सरकारी बेनामों की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब तक लगभग 62 किसानों के बेनामे कराए जा चुके हैं। प्रशासन का कहना है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ की जा रही है ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। शिकारपुर के एसडीएम रविंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक जिन किसानों के सरकारी बेनामे पूरे हो रहे हैं उनके खातों में 7 दिनों के भीतर मुआवजे की राशि भेजी जा रही है। प्रशासन का उद्देश्य है कि भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी न हो और सभी औपचारिकताएं तय समय में पूरी की जाएं। प्रशासन का मानना है कि एक्सप्रेसवे बनने के बाद इलाके में बेहतर कनेक्टिविटी के साथ साथ निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इससे स्थानीय किसानों और आम जनता को विकास का सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन लगातार गांव-गांव जाकर किसानों से संवाद स्थापित कर रहा है। एसडीएम रविंद्र प्रताप सिंह ने एक्सप्रेसवे की जद में आने वाले गांवों के किसानों से अपील की है कि वे सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना में सहयोग करें। उनका कहना है कि प्रशासन किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखते हुए प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है और सभी तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। सर, जेवर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस को लेकर शिकारपुर तहसील प्रशासन की तरफ से इस तरह की तैयारी की गई है और अब तक कितने बेनामे सरकारी हो चुके हैं? जेवर लिंक एक्सप्रेसवे में शिकारपुर तहसील के कुल 5 गांव आ रहे हैं। पांचों गांव में हमने लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और अपने नायब तहसीलदारों की टीम लगा रखी है जो किसानों से सीधा संपर्क कर रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर रहे हैं। हम स्टाम्प की डिमांड भेज के स्टाम्प मंगवा रहे हैं। डीड राइटिंग हम अपने तहसील में ही करा रहे हैं और रजिस्ट्री दफ्तर पर भी हमारे प्रतिनिधि और तहसीलदार स्वयं उपस्थित रहते हैं और किसानों के जलपान का भी वहाँ प्रबंध किया गया है जहाँ पर हम बैनामे कराते हैं। और इसका पूरा ध्यान रखा गया है कि किसान को बैनामा करने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना होने पाए। और आपको ये भी मैं बताना चाहूँगा कि पुनर्दर निर्धारण के पूर्व जो है हम लोगों ने कुल 41 बैनामे कराए थे और उसके बाद दर निर्धारण होके वापस आने के बाद जो है हमने कुल 21 बैनामे अभी तक और करा लिए हैं। तो अभी तक टोटल 62 बैनामे हम लोग कर चुके हैं। अरे सर, कुछ किसान इस बात से सतर्क पड़ रहे थे कि पैसा समय से नहीं मिल पाएगा, तो किसानों को पेमेंट कितने दिन में हो रहा है सर? मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि किसान जिस दिन बैनामा कर रहा है उसके 1 सप्ताह के भीतर पैसा उसके अकाउंट में आरटीजीएस के माध्यम से पहुँच जाएगा और पहुँच भी रहा है। अच्छा, कितने किलोमीटर का एक्सप्रेस है ये? पूरा लिंक एक्सप्रेसवे जेवर से लेकर और गंगा एक्सप्रेसवे में जहाँ पर लिंक करेगा ये कुल 76 किलोमीटर का लिंक एक्सप्रेसवे है जिसमें शिकारपुर तहसील के कुल 6 से 6.25 किलोमीटर के आसपास रकबा प्रभावित है। अब सर, क्या अपील करना चाहेंगे? और मैं सारे किसानों से अपील करता हूं कि ये सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है और इससे क्षेत्र का भी चहुमुखी विकास होना है, तो वो शीघ्र बैनामे करें जिससे लिंक एक्सप्रेसवे का कार्य तत्काल जो है वो शुरू किया जा सके। सर, कल अनुमोदन के बाद में पहला दिन था, तो कितने बैनामे किए गए थे? हम लोगों ने कल कुल 17 बैनामे कराए हैं और जिसका रकबा कुल 0.948 हेक्टेयर था। और आगे भी हम लोग तैयारी में हैं और प्रतिदिन जो है हम लोग इसी रेशियो में बैनामे कराते रहेंगे और शीघ्र इसका कार्य समाप्त कराएंगे। फिलहाल शिकारपुर तहसील प्रशासन पूरी अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने में जुटा हुआ है। आने वाले दिनों में इस परियोजना से जुड़े अन्य गांवों में भी सरकारी बेनामों का कार्य आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि महत्वाकांक्षी परियोजना क्षेत्र के विकास को किस तरह नई रफ्तार देती है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए त्याग मित्र। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।